हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारा लेक्चर 4 है। पहले 3 वीडियोस में हमने काफ़ी कुछ सीखा। एक 0 वीडियो थी, उसमें तो मेरा इंट्रोडक्शन था कि मैं कौन हूँ। फर्स्ट वीडियो में हमने सीखा था कि लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट होती है, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। तो उन बच्चों के लिए थी। फिर हमने सीखा कि एक लैंग्वेज में और एक सब्जेक्ट में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। थर्ड वीडियो में हमने लेक्चर 3 में हमने सीखा था कि कभी भी फेस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेंगे, बल्कि वर्ड की फंक्शंस की वैल्यू की तरफ देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। तो ये जो बच्चे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मतलब उनकी यही वीडियो फर्स्ट टाइम है, तो आई सजेस्ट यू कि आप उस वीडियो से स्टार्ट करें, लेक्चर 0 से स्टार्ट करें। उसके बाद लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 सीरीज से सीखेंगे तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो आज मैं क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया होगा, आपको याद होगा तो वो क्वेश्चन पहले डिस्कस करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे बेसिक्स की तरफ, ठीक है। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, वो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उससे क्या होगा कि हो सकता है कि वो हमारे एग्जाम में ना आए, लेकिन उससे आपको लैंग्वेज सीखने का तरीका मिलेगा कि आपको एक लैंग्वेज के साथ कैसे डील करना है, इंग्लिश के साथ कैसे डील करना है, वो लैंग्वेज क्यों है, सब्जेक्ट क्यों नहीं है, सब्जेक्ट से कैसे डिफरेंट है। तो ये सारी चीज़ें वही चीज़ सिखाती हैं आपको। बेसिकली मेरा टारगेट वही है कि एक बार कनेक्ट हो जाएंगे ना, फिर आपको चीज़ें जल्दी समझ आने लगेंगी। चलो देखते हैं आपको समझ आता है कि नहीं समझ आता, वो सेंटेंस आप सॉल्व कर पाते हो नहीं कर पाते हो। 3-4 सेंटेंसेस लिखेंगे। उस दिन हमने 2 सेंटेंसेस लिखे थे, 1-2 सेंटेंसेस उसमें ऐड करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है, ये सेंटेंस है, ठीक है। तो आपने बताना है कि ये सही है या गलत है। मतलब आप डिसाइड करो, आपको क्या लगता है कि ये सही है गलत है। इट्स आवर फर्स्ट वेडिंग। सेकंड सेंटेंस इज, इट इज आवर फर्स्ट मैरिज, ठीक है। पहले सेंटेंस में हमने वेडिंग लिखा, सेकंड सेंटेंस में हमने मैरिज लिखा। चलो थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। ठीक है, तुमने 3 सेंटेंस लिख दिए, तो आप देखिए और डिसाइड कीजिए कि कौन सा सही है, कौन सा गलत है। देखो, आपको जब भी आप कुछ बोलते हो ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है, ठीक है। तो जब आप बोलोगे ना कि कोई सेंटेंस सही है गलत है, तो उसके पीछे कोई रीज़न होना चाहिए, उसके पीछे कोई आइडिया होना चाहिए। अगर आप बिना सोचे समझे बोल रहे हो, तो इसका मतलब वो जस्ट मेरे एक तुक्का है, तो फिर हम उसे सीखेंगे नहीं, वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप कोई मूवी वावी देखो, घूमने जाओ, ठीक है। और यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। जो बच्चा यहाँ पे सीखना है, तो वो थोड़ा सा दिमाग को यूज़ करेगा कि अगर मैं इस सेंटेंस को सही कह रहा हूँ, तो मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं इसको सही कह रहा हूँ, तो मैं इसको गलत क्यों कह रहा हूँ। जैसे सपोज करो कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने बोल दिया कि 2 × 2 ब्लैंक, ठीक है। मैंने बोल दिया 4, ठीक है। मैंने बोल दिया 8। अब अगर कह रहे हो ना कि आप 4 सही है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि 8 क्यों गलत है, ठीक है। अगर आपको ये बात पता है ना कि 8 क्यों गलत है, तो इसका मतलब इसी वजह से ये जस्टिफाइड है, ठीक है। तो वही केस यहाँ पे है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर आपने पहले को सही बोला तो कौन सा ये दोनों गलत है, अगर कोई सही है तो कैसे गलत है। मतलब आपको जस्टिफाई करना है कि कौन सा सही कौन सा गलत। आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। जैसे अब आप वीडियो देख रहे हो तो नीचे कमेंट्स भी होंगे, तो आप अभी कमेंट करोगे कि कौन सा सही मुझे लग रहा है, कौन सा गलत लग रहा है। फिर हम टैली करेंगे बाद में, तभी तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है, आप किस तरीके से सोचते हैं। चलो मैं अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले, इससे पहले एक और सेंटेंस लिखते हैं, ठीक है। फिर आपको समझ आने लगेगी चीज़ें। जैसे एक सेंटेंस में और लिखता हूँ, यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने सेंटेंस का नाम दे दिया एक्स, नया नाम दे दिया एक्स, ठीक है। एज शी
चलो एक सेंटेंस हमने लिख लिया, एज शी हैज़ इन्वाइटेड, ठीक है, ये आई है, कहीं आप ई समझ जाए तो ये ऐसे लिखा, ठीक है, एज शी हैज़ इन्वाइटेड अस पर्सनली, कॉमा वी शैल श्योरली अटेंड देयर मैरिज। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस बताना है कि ये सेंटेंस जो एक्स सेंटेंस लिखा है ये सही है या गलत है, ठीक है, अब चलो आपने ट्राई कर लिया होगा, अब मेरी बारी, ठीक है। चलो ध्यान से समझना, यहाँ पे आप देखोगे कि ये दो क्लॉजेज हैं, एक क्लॉज तो ये रही, ठीक है, शी हैज़ इन्वाइटेड अस पर्सनली, और एक क्लॉज ये है, वी शैल श्योरली अटेंड देयर मैरिज। अब आप ध्यान से देखोगे कि इन दो क्लॉजेस को ज्वाइन करने के लिए हमने एक कंजंक्शन यूज़ किया हुआ जिसको हम कहते हैं एज। एज कंजंक्शन जो होता है ना, किसी रीज़न को इंट्रोड्यूस करता है, किसी भी रीज़न को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम एज का यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोलूँ एज आई एम बिजी, आई कांट टॉक, ठीक है, मैंने बोल दिया एज आई एम बिजी आई कांट टॉक। तो यहाँ पे ये भी क्लॉज है, ये भी क्लॉज है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने कंजंक्शन का यूज़ किया हुआ है। तो कंजंक्शन किसी रीजन को इंट्रोड्यूस करता है, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ये रीजन है तो हमें ये क्या पता चल गया कि ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। तो ये रीज़न है, उसका रिजल्ट ये है। सिमिलरली ये रीज़न है और उसका रिजल्ट क्या है, ये। इतनी बात तो समझ आ गई होगी सबको। भाई रीज़न क्या है कि उसने पर्सनली आके इनवाइट किया हमें, तो इस वजह से हमें वहाँ पे उसके मैरिज में जाना चाहिए। अब कुछ बच्चे मतलब क्लास में मुझे बोलते हैं, या फिर मुझे लगता है कि ये गलती निकालेंगे। कुछ बच्चे कहते हैं कि यहाँ पे सर हम शी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देयर की यूजेज नहीं कर सकते, यहाँ पे हमें हर का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर आप हर लिखोगे तो भी सही है, अगर आप देयर लिखोगे तो भी सही है, ठीक है। क्योंकि तो यहाँ पे शी प्लस ही उसका हस्बैंड इंक्लूड है, तो इसी वजह से हमने देयर लिखा, देयर सही है। अगर सिर्फ हर लिखेंगे तो सिर्फ अभी सिर्फ उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो देयर लिखेंगे तो भी सही है, अगर हर लिखेंगे तो भी सही है। हर लिखेंगे तो इसका मतलब वो सिर्फ अपनी बात कर रही है, देयर लिखेंगे तो अंडरस्टूड गया कि हर प्लस हर हस्बैंड, ठीक है, दोनों की बात हो रही है। तो अगर देयर लिखा हुआ तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, ही प्लस शी, क्योंकि दोनों लोग है ना, दो लोगों का इवेंट होगा। चलो, तो ये देयर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अब जो बात है ना, जो इस सेंटेंस में दिक्कत है, इस सेंटेंस में जो दिक्कत है वो दिक्कत किस में, मैरिज में। ये जो वर्ड लिखा हुआ है ये वर्ड गलत है, तो यहाँ पे इस वर्ड को काट के ना हमें कुछ और वर्ड लिखना पड़ेगा। हमें जो वर्ड लिखना पड़ेगा उसको हम क्या लिखेंगे, वेडिंग। क्या लिखेंगे, वेडिंग। एक्चुअल में जो हमने मैरिज वर्ड यूज़ किया ना, इसका मीनिंग कुछ और है। देखो, बोलने चालने में हम ये यूज़ करते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सही है, वो बोलने के लिए ही सही है, ठीक है। वहाँ पे हमने कम्युनिकेट करना था, वो कम्युनिकेशन हो गया तो बात खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पे हमें सही यूसेज करना पड़ेगा, तभी तो एग्जाम पास करेंगे, ठीक है। सही वर्ड्स का सही यूसेज नहीं करेंगे तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। तो इसी वजह से कहते हैं वोकैबुलरी का मतलब क्या होता है कि राइट चॉइस ऑफ वर्ड्स, ठीक है। जब आप वर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको उसका यूसेज पता होना चाहिए। अब आप हिंदी में दोनों को मतलब सेम निकाल लोगे, लेकिन यूसेज तो दोनों का डिफरेंट है, मीनिंग में भी बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, समझना। देखो, जो मैरिज है ना, ये मैरिज का मतलब क्या होता है, इट्स अ नेम ऑफ रिलेशन। ठीक है, इट इज अ नेम ऑफ अ रिलेशन, मतलब ये कोई रिलेशन का नाम है। जैसे मैंने कह दिया कि फ्रेंडशिप, मैंने क्या कह दिया, फ्रेंडशिप है, ठीक है। अब जो फ्रेंडशिप है वो भी किसी रिलेशन का नेम है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे मैरिज को काट के फ्रेंडशिप लिख दूं, क्या आप किसी इंसान की फ्रेंडशिप को अटेंड कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो रिश्ते का नाम है। आप रिश्ते के नाम को कैसे अटेंड कर सकते हो? आप जो अटेंड कर सकते हो वो क्या कर सकते हो, एक क्या अटेंड कर सकते हो, इवेंट को अटेंड कर सकते हो, किसी सेरेमनी को अटेंड कर सकते हो। तो उस इवेंट के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है ना, उसको हम वेडिंग कहते हैं, ना कि हम मैरिज कहते हैं। पहली बात तो हमें ये सीखनी है। ये समझ आ गया, ठीक है, बहुत अच्छे। अगर आप किसी को विश करने जा रहे हो तो आप उसको क्या बोलोगे, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, ठीक है, या फिर हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी। आप सोच के देखिए। अब जिस दिन पे वो इवेंट हुआ, आप उसको उस चीज़ की बधाई देने जा रहे हो ना, तो उस दिन पे जो वो डे है वो वेडिंग डे है या मैरिज डे है? अगर मैं बोलूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि वेडिंग डे, अगर मैं बोलूं
कौन सा सही होगा भाई? जो डे है उस पर इवेंट हुआ ना, इवेंट कौन सा इवेंट हुआ? वेडिंग हुई है या मैरिज हुई? वेडिंग हुई। बोलने को तो कुछ भी बोलते रहो। इतनी बात समझ आ गई कि मैरिज का यूज़ नहीं करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? वेडिंग का यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि ये इवेंट का नेम है, ठीक है, इवेंट की बात कर रहे हैं और ये किसी रिश्ते का नाम है। अब जैसे एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं एक एग्जाम्पल और लिखता हूँ। आप एक एक्स के बाद मैंने वाई सेंटेंस लिख लिया। मैंने लिखा हमने सेंटेंस क्या लिखा? देयर वेडिंग लास्टेड फॉर 20 ईयर्स। लास्टेड का मतलब कितनी देर तक कोई चीज़ चली, ठीक है। दिस लेक्चर विल लास्ट फॉर एन आवर, ठीक है, तो इसका मतलब 1 घंटे चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो लास्टेड है इसका मतलब कितनी देर तक कोई चीज़ चली। अब यहाँ पे हमने ये लिखा हुआ देयर वेडिंग। अब जो 20 साल है वो उनका रिश्ता चला होगा या फिर उनका वो इवेंट चला होगा? इवेंट तो नहीं चल सकता, दैट्स इम्पॉसिबल। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे इवेंट नहीं बल्कि रिश्ता चला होगा और उस रिश्ते का नाम जो है वो क्या है? मैरिज। तो इसी वजह से वेडिंग को काट के हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा? समझ आ गया? तो अब आपको पता चल गया कि यहाँ पे कहाँ पे वेडिंग लिखना है, कहाँ पे मैरिज लिखना है, ठीक है। तो ये बात हमें समझ आ गई, ठीक है। चलो हमें अब हमें 2 चीज़ों में डिफरेंस क्लियर हो गया, कौन कौन से वर्ड्स में? वेडिंग और मैरिज में। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं आपको पूछता हूँ फिर से, अब आप डिसाइड कर सकते हो कि तीनों में से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। अब भी आपको मौका दिया जा रहा है, ठीक है। अब आप सुधारना चाहते हो, अब सुधार सकते हो। इतने में मैं इरेज कर देता हूँ, आप ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको आंसर दूंगा। आप सोचोगे सर पता क्या होता है कि जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ ना, तो जब मैं क्वेश्चन देता हूँ मैं साइड में बहुत कुछ एक्सप्लेन करने लग जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि बच्चा एक्चुअल में वही सीखता है। अगर मैं सीधे ही आंसर दे दूंगा ना तो आप आंसर याद कर लोगे, बात खत्म हो जाएगी। आपका काम क्या होगा? आपने क्वेश्चन देखा, आपने आंसर देखा, आपकी मेमोरी में वो फिट होगा क्वेश्चन आंसर। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो ठीक है, अगर इस कंसेप्ट पे या कोई और चीज सेम सिमिलर क्वेश्चन आ गया तो वो नहीं कर पाओगे। सेम क्वेश्चन कर दोगे, सिमिलर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट नहीं सीखा बल्कि उस क्वेश्चन को क्रैम कर लिया। तो यही दिक्कत है, ठीक है, कंपटीशन के बच्चे की। तो वो मैं दूर करना चाहता हूँ। इसी वजह से मेरे से कनेक्ट होने के लिए तो ये चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। चलो अब देखो, अब हमें पता है कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में और फर्स्ट क्वेश्चन में बात करें, थर्ड की बाद में बात करेंगे, ठीक है। क्या फर्स्ट मैरिज हो सकती है, ठीक है, या फिर फर्स्ट वेडिंग होगी? सबसे पहले तो ये देखो, अब एक चीज़ समझना, जब हमने लिखा कि इट इज़ आवर फर्स्ट मैरिज या फिर हमने लिखा इट इज़ आवर फर्स्ट वेडिंग, ये जो इट है ये किसी इवेंट को डिनोट कर रहा है। इतनी बात तो समझ आ रही है ना भाई? जैसे आप समझ रहे हो ना इसकी जो सिचुएशन है, सिचुएशन क्या है, ये आप किसी इवेंट को रेफर कर रहे हो। अब किसी रिश्ते की बात तो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि ये हमारा पहला रिश्ता है, ये हमारा दूसरा रिश्ता है। अब ये बात तो हम कर नहीं रहे। तो हमें पता चल गया कि ये जो सेंटेंस है ना ये तो सरेआम गलत हो गया, क्योंकि ये तो किसी रिश्ते का नाम है। चलो हमें समझ आ गया कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ सेकेंड सेंटेंस हमारा गलत हो गया। अब हमने ये देखना है कि पहला सेंटेंस सही है या थर्ड सेंटेंस सही है, हमने ये देखना है। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलो आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन की बात और करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये सेंटेंस पे आते हैं, आप खुद उसका आंसर दे दोगे, ठीक है। जैसे आपको मैंने वो चीज़ें सिखाई, आपने ये आंसर खुद ढूंढ लिया कि ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता, वैसे ही कुछ चीज़ें और सिखाऊंगा, आप खुद आंसर ढूंढ लोगे, ठीक है। चलो अब मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बताना कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। मैंने सेंटेंस लिखा पी, ठीक है। एक सेंटेंस लिखूंगा क्यों। पी सेंटेंस है I have 2 eyes। क्यों सेंटेंस है I have blue eyes। बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत। I have 2 eyes, I have blue eyes, ठीक है। कौन सा सही है कौन सा गलत। चलो ट्राई कर लिया होगा आपने। अब मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जब भी स्पीकर जो है लिसनर से बात करता है,
ठीक है, स्पीकर जो है लिसनर से बात करता है, तो जो बात वो करता है ना, तो उसकी अपनी एक स्पेस होती है। स्पेस का मतलब पता है क्या है, कि हर सेंटेंस का अपना एक कंटेक्स्ट होता है। अगर उसके पास अपना जस्टिफाइड कंटेक्स्ट है ना, तो फिर वो सेंटेंस सही है, वो सेंटेंस हम बोल सकते हैं। लेकिन अगर उस सेंटेंस के पास जस्टिफाइड कंटेक्स्ट नहीं है, तो फिर हम वो बात नहीं बोल पाएंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आई हैव 2 eyes, फिर मैंने बोला हुआ है आई हैव ब्लू आइज। अब एक एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ इस सेंटेंस को। एक सिचुएशन समझ लो कि मैं इंग्लिश फैकल्टी हूँ, ठीक है, और मैं किसी बैच में पहली बार मैं क्लास लेने जा रहा हूँ, मेरी फर्स्ट क्लास है उस बैच में, तो मेरी डेमो क्लास आप ऐसे समझ लीजिए। तो मैं क्या होता है कि मैं उस क्लास में जाता हूँ, ठीक है, मैं उस क्लास में जाता हूँ और ये क्लास में एंटर किया, तो ये क्लास में मैं खड़ा हूँ, ये क्लास में बच्चे हैं सारे, ठीक है। तो क्लास में मैंने इंट्रोडक्शन दे दी, ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन क्या दे दी, आई एम पीयूष, आई शैल टीच यू इंग्लिश, ठीक है, मैंने बोल दिया आई एम पीयूष, आई शैल टीच यू इंग्लिश। तो सही है, मैंने ये बात बोल दी बच्चों को, बच्चे ठीक है, ये बात मान गए, ठीक है। तो हमने इंग्लिश पढ़ी, पहला दिन निकल गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, बच्चों को ये बात पता चल गई, ठीक है, बच्चों ने बात ये सुन ली, वो ये सेंटेंस इस कंटेक्स्ट में जस्टिफाइड है, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, ठीक है, ये फर्स्ट क्लास थी। अब क्या होता है, सेकंड क्लास में मैं जाता हूं, ठीक है, सेकंड क्लास में सेम बच्चे बैठे हैं, मैं वहां पे चला गया, मैं वहां पे जाके ये सेम बात बोल रहा हूं, क्या ये जस्टिफाइड होगी? सोच के बताना, सोच के बताना, क्या ये बात सेकंड क्लास में जस्टिफाइड होगी? भाई नहीं होगी, क्योंकि ये बात वहां पे पहले से ही अंडरस्टूड है। मैं पहली क्लास में आके आपको बोल दूं कि वी शैल स्टडी इंग्लिश, ठीक है, लेकिन मैं हर क्लास में ये बात आके बोलूं, क्या वो जस्टिफाइड होगी? नहीं, क्योंकि वो सामने वाले को पहले से ही अंडरस्टूड है। तो जो बातें स्पीकर बोलता है, अगर वो बात लिसनर को पहले से अंडरस्टूड है, तो वो बात लैंग्वेज में नहीं बोली जाती। ये बात आपको समझनी चाहिए। इतनी बात समझ आ गई? अब आपको अगर ये बात समझ आ गई, तो एक सेंटेंस और लेते हैं, उस सेंटेंस से आपको ज्यादा क्लैरिटी होगी। मैंने बोला आई, या पी के आर लिख लेते हैं, ठीक है, आई बॉट अ स्मार्ट कार। मैंने बोला आई बॉट अ स्मार्ट कार, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपने बताना है सही गलत। एक और लिख लेते हैं, आई बॉट अ लिविंग कार। ये आपने बताना है सही गलत। एक सेंटेंस और लिखते हैं, टी सेंटेंस, आई बॉट अ नॉन लिविंग कार, ठीक है। तो ये सेंटेंस पता है क्या, कि अगर आप यहाँ पे एग्जाम के लिए आए हो ना, कि मैं एग्जाम पास कर लूंगा ये वीडियो देख के, तो अल्टीमेटली कर लोगे लॉन्ग रन में, लेकिन आप बोलोगे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिर्फ आपकी आइडियोलॉजी चेंज करने आया हूँ इंग्लिश को लेके, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, बस आप ये मत सोच लेना कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये सिर्फ आपकी प्रोसेस, थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करने, अपना नजरिया चेंज करने के लिए है, ठीक है। चलो, पहला सेंटेंस है आई बॉट अ स्मार्ट कार, दूसरा सेंटेंस क्या, आई बॉट अ लिविंग कार, तीसरा सेंटेंस क्या, आई बॉट अ नॉन लिविंग कार, ठीक है। पहले सेंटेंस की बात करते हैं। पहला सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। मीनिंग डिपेंड करता है, मीनिंग इंपॉर्टेंट है किसी भी सेंटेंस का। जब मैं कह रहा हूं कि आई बॉट अ स्मार्ट कार, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्यों सही है? अब ये सेंटेंस को अगर मैं इसे सेंटेंस से कंपेयर करता हूं, आई बॉट अ कार, इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस है ना। क्या आपको इस सेंटेंस से पता चल पा रहा है कि वो कार स्मार्ट है या नहीं है? नहीं, आपको पता नहीं चल पा रहा। मतलब क्या है कि आपको अगर वो कार स्मार्ट है तो मेंशन करना पड़ेगा। इतनी बात तो समझ आ रही है, ठीक। अगर मैं कह रहा हूं कि आई बॉट अ स्मार्ट कार, तो इससे अंडरस्टूड मीनिंग ये है कि कार जो है वो स्मार्ट भी आती है और जो कार है वो नॉन स्मार्ट भी आती है। लेकिन मैंने कौन सी कार खरीदी? स्मार्ट खरीदी। अंडरस्टूड मीनिंग।
मैंने वही बताया कि जो मीनिंग है वो इंपॉर्टेंट है। ये सेंटेंस ये मीनिंग कन्वे कर रहा है कि बाजार में नॉन स्मार्ट कार्स भी आती हैं, लेकिन मैंने कौन सी कार खरीदी है? स्मार्ट कार खरीदी है। ये मीनिंग है सेंटेंस का। इतनी बात समझ आ गई? ठीक। अब ये सेंटेंस हम तब बोल पा रहे हैं क्योंकि बाजार में एक्चुअल में नॉन स्मार्ट कार्स भी आती हैं, तो मैंने मेंशन कर दिया कि मेरे पास स्मार्ट कार है, मैंने वो खरीदी है। ठीक है, चलो ठीक है, नीचे वाले में आ जाओ। सेम केस मैंने बोल दिया आई बॉट अ लिविंग कार। जैसे यहाँ पे जो स्मार्ट है ये एडजेक्टिव है, ग्रामर की बात कर लें तो जो लिविंग है ये भी तो एडजेक्टिव है। लिविंग बीइंग हम बोलते हैं ना, तो बीइंग नाउन होता है, लिविंग एडजेक्टिव होता है। वैसे ही यहाँ पे जो लिविंग है ये भी एडजेक्टिव हो गया। तो ग्रामर तो कहती है ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये बात फिजिबल हो सकती है? क्या इस बात को किसी कंटेक्स्ट में किसी जगह पे बोला जा सकता है? नहीं बोला जा सकता। मतलब इसके पास अपना एक वैलिड कंटेक्स्ट नहीं है, इसके पास अपनी एक वैलिड सिचुएशन नहीं है। जब इसके पास अपनी एक वैलिड सिचुएशन नहीं है तो इसका मतलब ये बात स्पीकर कभी भी कोई भी किसी को बोल ही नहीं सकता। अगर ये बोल ही नहीं सकता तो ये कैसे लिखा? गलत। इतनी बात समझ आ गई? आगे आ जाओ। मैंने बोला आई बॉट अ नॉन लिविंग कार, फिर आप बोलोगे सर ये सेंटेंस तो बिल्कुल ठीक है। भाई अगर आप सोच के देखो, ध्यान से समझना, ये सेंटेंस क्यों गलत हुआ? अगर मैं पूछूं कि गलत हो गया, आपने कह दिया गलत है, लेकिन भाई उसके पीछे रीजन देखो क्या है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये सेंटेंस गलत हुआ, लेकिन गलत क्यों हुआ? इस वजह से हुआ क्योंकि अगर आप इसको सही कर दोगे ना, तो अगर आप इसको सही कर दोगे तो इसका मतलब ये है कि कार लिविंग है, वो तो हमें पता है कि नॉनसेंस है, वो गलत हो गया, पता चल गया, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे आ जाओ, ये सेंटेंस है, ये सेंटेंस भी गलत है। अब आप बोलोगे कि सर ये सेंटेंस क्यों गलत है? क्योंकि अगर आपने इसको सही कर दिया तो इनडायरेक्टली आपका ऐसा सेंटेंस भी सही हो जाएगा। पता है क्यों? कैसे? जैसे मैंने बोल दिया कि आई बॉट अ नॉन लिविंग कार, इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या है? इसका अंडरस्टूड मीनिंग क्या है कि जो कार है वो कैसी आती हैं? लिविंग भी आती हैं। इसका अंडरस्टूड मीनिंग तो यही हो गया। जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे स्मार्ट बोला तो इसका मतलब नॉन स्मार्ट भी आती हैं, वो तो जस्टिफाइड है क्योंकि स्मार्ट भी आती है, नॉन स्मार्ट भी आती हैं। लेकिन अगर आपने बोल दिया ना कि आई बॉट अ नॉन लिविंग कार, अगर आपने इसको सही मान लिया तो इसका मतलब ये है कि लिविंग भी आती है, नॉन लिविंग भी आती है, लेकिन मैंने कौन सी खरीदी? नॉन लिविंग। समझा? तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ लैंग्वेज। यही डिफरेंस है इंग्लिश में और मैथ्स में, या फिर मैं बोलूँ जियोग्राफी में या फिर हिस्ट्री में। उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है, इसमें अंडरस्टैंडिंग है और वो डिलीवर करनी पड़ेगी। जब तक आप यहाँ पे नहीं पहुंचोगे ना, तब तक आप लैंग्वेज नहीं सीख सकते, तब तक आप ग्रामर और रूल्स के पीछे ही भागते रहोगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज समझ गए ना कि ये सेंटेंस गलत है तो गलत क्यों है, फिर इसका मतलब आप सही बात पे हो। इतनी बात समझ आ गई? तो मैं आपको वही बताना चाहता हूं कि जो चीजें अंडरस्टूड होती हैं वो चीजें कहीं सुनी नहीं जाती। अब आप सीधा इसको सेंटेंस को क्या बोल दोगे? आई बॉट अ कार, तो वो अंडरस्टूड है कि वो नॉन लिविंग ही है। क्या भाई आपको मेंशन करने की जरूरत है कि वो नॉन लिविंग है? नहीं। अगर आपने मेंशन कर दिया ना तो उसका मीनिंग बहुत चेंज हो जाएगा। क्या मीनिंग हो जाएगा? कि लिविंग कार भी आती है, लेकिन वो सर वो तो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब हम इसको ऐसे नहीं, हम इसको ऐसे ही बोलेंगे, आई बॉट अ कार। समझ आ गया? ठीक। तो आई होप आपको इसमें से समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप इसको वीडियो को रिपीट करें, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब आपको इतनी बातें ही समझ आ गई, जब आपको इतनी बातें ही समझ आ गई, तो आप ये भी समझ लो। एक बात बताओ, क्या किसी इंसान को ये बात बोलोगे आई हैव टू आईज? बोलोगे? नहीं, ये तो अंडरस्टूड है ना सर। जो चीज़ पहले से अंडरस्टूड है, मैंने बोला हम उसके बारे में बात नहीं करते, तो इसके बारे में क्यों बोलोगे? किसको बोलोगे? नहीं बोल सकते। जस्टिफाइड कंटेक्स्ट नहीं है, इसके पास अपना जस्टिफाइड स्पेस नहीं है कि जहाँ पे ये बात बोली जा सके। इसी वजह से इसको हमें गलत मानना पड़ेगा। क्या ग्रामर कहती है गलत है? नहीं, ग्रामर तो कहती है बिल्कुल ठीक है। ग्रामर कहती है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें पता है कि लैंग्वेज इज बियॉन्ड, फार बियॉन्ड, अ लॉन्ग वे बियॉन्ड देन, ठीक है, ग्रामर। ठीक है, सॉरी देन नहीं आएगा, ध्यान रखना। कई बच्चे जो है ना वो छोटी छोटी गलती निकालते हैं। देखो स्पोकन में बहुत फर्क होता है, ठीक है। जो आपको सिखा रहा हूँ, कई बार बोलने चालने में कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, ठीक है, तो उसको आप इग्नोर करना, ठीक है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझना। गलतियां पकड़ने में तुम शेर है, ठीक है, मैं भी शेर हूं, मैं भी पकड़ लेता हूं, क्या कर सकते हैं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन ये क्यों सेंटेंस देखो, क्यों सेंटेंस हमने बोला कि आई हैव ब्लू आइज, फिर आप बोलोगे कि सर ये सेंटेंस सही है। बिल्कुल सही है, ये तो सही है। क्यों? क्योंकि हर किसी की ब्लू नहीं ना होती, नॉट एवरीबडी हैज। आप ये बात बोल सकते हो, इसी वजह से ये बात बोल सकते हो, लेकिन क्या यहां पे बोल सकते हो नॉट एवरी?
नहीं, ये नहीं बोल सकते। तो हर चीज़ के पास ना अपना एक कंटेक्स्ट होना चाहिए। तो इसके पास ये कंटेक्स्ट है, अगर ये कंटेक्स्ट सही है ना तो ये कंटेक्स्ट बोला जा सकता है, ये मीनिंगफुल है, तो इसी वजह से ये लिखा जा सकता है। अगर सपोज करो ये सेंटेंस है, ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ, ध्यान से समझना, मैं एक सेंटेंस आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि क्या होता है 2050, जो हमारा टाइम अभी 2020 चल रहा है ना, मैंने बोला 2050 आ गया, ठीक है। 2050 में क्या हुआ, हमें पता चल गया, इंडिया को पता चल गया, हमारी दुनिया को पता चल गया कि एलियंस भी रहते हैं। और होता क्या है कि ह्यूमंस जो है वो एलियंस से मिलते हैं, ठीक है। जो एलियंस है उनकी जो आई है वो, उनकी कितनी आईज हैं, उनकी एक ही आई है, ठीक है, उनकी सेंटर में आई है। एज्यूम कर लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन, सॉरी, उसकी कितनी आई है, 1 आई है, ठीक है। तो जो ह्यूमन है ना, ह्यूमन एलियन से बात करने जाता है, मैंने कह दिया ये ह्यूमन है, ठीक है, इसको मैंने बनाने एलियन ऐसा, ठीक है, ये ह्यूमन है और ये एलियन है। ह्यूमन एलियन से बात करता है, ह्यूमन एलियन को बोलता है आई हैव 2 आइज। फिर बताओ ये सेंटेंस सही है गलत, ये आपने कमेंट करके बताना है। तो पता चल गया होगा कि ये सही है, क्योंकि अब उसको एक कंटेक्स्ट मिल गया अपना। बात समझ आ गई? तो ये सेंटेंस भी बोला जा सकता है, लेकिन अगर इसके पास अपना वैलिड कंटेक्स्ट हो। तो आपको अगर इतनी बातें समझ आ गई ना, तो अब आप इस पे जोर लगाइए कि कौन सा सेंटेंस सही है, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। टेक योर टाइम। चलो ठीक है, ये ही है, ये शी है, ठीक है। ही इज़ गोइंग टू मैरी हर, ठीक है, जो है मैंने हर लिख दिया, यहाँ पे हर लिख दो, ठीक है। कहने का मतलब ये दोनों आपस में शादी कर रहे हैं, ठीक है। चलो हमने लिख दिया, ठीक। तो ऑब्वियसली जब ये मैरिज कर रहे हैं, कोई भी इंसान मैरिज करता है तो वो किस लाइफ में एक ही बार मैरिज करता है, ठीक है। चलो ठीक है, वो एक ही बार वेडिंग करता है, सॉरी, ठीक है। देखो ये ऐसी गलतियां निकलती हैं, ठीक है। एक ही बार क्या करता है, वेडिंग करता है अपनी लाइफ में। चलो अब एक चीज़ समझना कि क्या कोई इंसान, जैसे ये है, जो ही है मेरा दोस्त है, ठीक है, और जो शी है ये भी मेरी दोस्त है। एक्चुअल में हम क्लासमेट्स थे, ठीक है। तो इन दोनों ने आपस में शादी कर ली, तो हम इनकी वेडिंग पे चले गए, इनमें हमने इनवाइट किया, हम चले गए। तो क्या ये इंसान हमें बोलेगा इट्स आवर फर्स्ट वेडिंग? यस और नो? क्या ये इंसान हमें बोलेगा इट्स आवर फर्स्ट वेडिंग? यस और नो? नहीं बोलेगा ना, क्योंकि वो अंडरस्टूड है, क्योंकि वो अंडरस्टूड है। बात समझ आ रही है? क्यों अंडरस्टूड है? क्योंकि पता है कि जो वेडिंग कराता है कोई लाइफ में एक ही बार करवाता है, और जो पहली बार करवा रहा है तो वो कभी भी ये बात मेंशन नहीं करेगा कि ये फर्स्ट है। क्योंकि अगर आपने ये बात मेंशन कर दी ना, तो पता है क्या, इसका मीनिंग बहुत टेढ़ा निकल जाएगा। इसका ये मीनिंग निकल जाएगा कि ये हमारी फर्स्ट है, कि इससे आगे सेकंड भी होगी। अब ध्यान से सोचना इस बात को। अगर आपने इस सेंटेंस को सही मान लिया ना, तो इसका जो मीनिंग है ना, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने इसको नंबर दे दिया फर्स्ट पोजीशन पे है, तो कल को ये सेकंड पोजीशन पे भी जाएगा। अगर आज इसका नंबर 1 है ना, तो ये नंबर 2 पे भी होगा। अगर मैं कह रहा हूँ कि द ट्रेन इज प्लेटफॉर्म नंबर 1, ठीक है, या फिर स्टेशन नंबर 1, तो वो स्टेशन 2 पे भी जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो उसका मीनिंग जो है वो बहुत बकवास हो जाएगा। ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक है। इसी वजह से कहा जाता है कि जब भी कोई सेंटेंस लिखा जाता है या बोला जाता है, तो वो ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ग्रामेटिकली तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, लेकिन उससे बड़ी चीज क्या है कि वो मीनिंगफुल होना चाहिए। अगर वो मीनिंगफुल नहीं है ना, तो आप ग्रामर कितनी मर्जी याद कर लो, कुछ भी रूल याद कर लो, वो सब फेल हो जाएगा। मैं अभी आपसे एक सेंटेंस लिखूंगा। एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से 2 दिन पहले, मैंने उसको एक कंसेप्ट सिखाया, लेकिन उस बच्चे ने उसको याद कर लिया, ठीक है, ऐसे नहीं तो ऐसे होगा, लेकिन उन्होंने कंटेक्स्ट चेंज करके, सारी कहानी चेंज करके वो लिख दिया, और वो सेंटेंस उन्होंने सही कर दिया। मैं अभी करवाऊंगा आपको वो सेंटेंस, ठीक है। तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। अगर आप सोच के देखोगे ना, ध्यान से देखोगे, ध्यान से देखोगे, अगर मैं सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज करके लिख दूं, अगर मैं सेंटेंस को ऐसे लिखूं,
इट इज आवर सेकंड वेडिंग। ठीक है, ये बताना कि ये सेंटेंस है जो ये सही है गलत। देखो पहली बार शादी कर रहे हैं तो ये अंडरस्टूड है, एक ही बार होती है तो कभी किसी को बताएंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर कोई ये शादी दूसरी बार कर रहा है तो अगर वो बात उसको मेंशन करनी पड़ेगी, क्योंकि वो बात सामने वाले को अंडरस्टूड नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सेंटेंस है ना, ये सेंटेंस जो है सही है। और एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर मैंने यहाँ पे आर लिखा है ना, तो आर का मतलब ये है कि आर सेकंड वेडिंग का मतलब ये है कि जो ही है उसकी भी सेकंड है और जो शी है उसकी भी सेकंड है। ध्यान रखना, अगर सिर्फ एक ही इंसान की सेकंड होगी तो फिर वहाँ पे क्या लिखेंगे, जो बोलने वाला होगा वो क्या लिखेगा। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी आर की जगह माई लिख सकते हैं, वो तो बात चेंज हुई, सेम होगी, लेकिन माई के साथ अगर फर्स्ट लिखेंगे तो भी गलत होगी, ठीक है। क्योंकि जो फर्स्ट है वो तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर सेकंड है वो बात हमें मेंशन करनी पड़ेगी, फर्स्ट थोड़ी ना मेंशन करोगे क्योंकि वो तो अंडरस्टूड ही है। समझ आ गई बात? तो आपको यही समझना है कि अगर हम कभी भी किसी सेंटेंस को देखते हैं तो उसका एनालिसिस करना है कि जो वो सेंटेंस लिखा हुआ है क्या वो मीनिंगफुल है, क्या वो जो बात कही जा रही है वो मीनिंगफुल है, तो वो सेंटेंस सही है। लेकिन अगर वो मीनिंगफुल नहीं है तो वो सेंटेंस गलत ही होगा। इतनी बात समझ आ गई तो हमें पता चल गया कि ये सेंटेंस जो है गलत है और ये जो सेंटेंस है ये हमारा क्या है, सही है। अब बात करते हैं कि ये इट इज़ आवर फर्स्ट एनिवर्सरी। अभी आपने बताना कि ये सही है गलत। ठीक है, ये सेंटेंस सही है। चलो मैं बता देता हूँ आपको, आपने बहुत कोशिश कर ली, ठीक है। आप बोलोगे कितनी सर घुमाओगे, आप बता ही दो। अब कुछ बच्चे तो ये वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड पे देखेंगे यार कि क्या ये बंदा घुमाई जा रहा है। तो लेकिन मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है। जब तक आप बच्चे को घुमाते नहीं हो ना तब तक मतलब वो लाइन पे नहीं आता, ठीक है। तो यहाँ पे ये सही है, पता है क्यों? क्योंकि जो एनिवर्सरी है ना वो फर्स्ट है तो वो सेकेंड भी आएगी, जैसे मैंने बताया था। अब वेडिंग थोड़ी ना अगर फर्स्ट है तो सेकंड ही करनी है, वो तो मीनिंग गलत हो गया ना। इसका मतलब तो यह कि अगर ये फर्स्ट है तो सेकंड भी आनी चाहिए, सेकंड भी होगी, ऐसा तो नहीं है, ये वो तो एक ही होगी। लेकिन एनिवर्सरी तो होगी ना, पहली भी या दूसरी भी होगी, तीसरी भी होगी, चौथी भी होगी, 25वीं भी होगी जिसको सिल्वर जुबली बोला जाता है, 50वीं भी होगी जिसको गोल्डन जुबली बोला जाता है। तो ये सेंटेंस सही है क्योंकि इसके पास अपना एक वैलिड कंटेक्स्ट है, तो ये मीनिंगफुल है, ग्रामेटिकली तो सही है ही है। समझ आ गई बात? तो इसी तरीके से जो है वो चीज़ों को देखा जाता है, ठीक है। अब एक सेंटेंस में आप और डिस्कस करना चाहता हूँ, ठीक है। वैसे तो मैं आज कुछ और डिस्कस करने आया था कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, लेकिन इसी चीज़ में टाइम निकल गया। कोई बात नहीं, वो भी आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप जुड़िए मेरे साथ, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, मतलब आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, एनीथिंग यू आर लर्निंग फ्रॉम दिस चैनल, तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, वगैरह वगैरह जो भी है। चलो, अब वो बच्चे ने मुझे सेंटेंस भेजा था, मुझे वो सेंटेंस याद है भी और नहीं भी, कोशिश करता हूँ याद करने की। आई हैव अ वीक मेमोरी। ठीक है, ये बताना है कि ये सही है गलत है। चलो, ये आपका होमवर्क हो जाएगा, एक दो सेंटेंसेस और लिख देता हूँ, ठीक है। ये दो सेंटेंसेस हैं, तो ये आपने ट्राई करने हैं। तो
आपने सभी ने पास्ट परफेक्ट पढ़ा होगा, ठीक है। मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ, ऑल्दो वी विल डू ऑल द बेसिक्स हियर, बट मैं एज्यूम कर रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो बच्चे अभी पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोर्स पढ़ चुके हैं, मेरे से पढ़ चुके हैं, किसी से भी पढ़ा, मैटर नहीं करता, बस आपको कंसेप्ट आता है, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ। तो आपने बताना है कि ये दोनों सेंटेंस जो लिखे हैं ये सही है या गलत है। हम इसको जितनी जल्दी जो कमेंट्स में आएगा, आंसर्स आएंगे, उतनी जल्दी मैं देखूंगा कितने कमेंट्स आ रहे हैं, कैसे हैं, उतनी जल्दी फिर नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। अभी के लिए हम इतनी बातचीत करेंगे, और आपके कुछ क्वेश्चंस हैं मेरे प्रति, आप कुछ मेरे से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे। ठीक है, तो फिलहाल इतनी बात करेंगे। तो बहुत अच्छा लगा आज बातचीत करके, ठीक है। आज मन की बातें शेयर की कि एक्चुअल में, मतलब आज जो मैं एक्चुअल में पढ़ाता हूँ ना, आज मैं थोड़ा सा खुल के बाहर आया हूँ। तो पहले मैं सोच रहा था कि पढ़ाऊँ नहीं पढ़ाऊँ, क्योंकि आपको पता है कि मैं लाइव क्लासेस का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 600 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो जैसे ही 1000 होंगे तो मैं लाइव आना स्टार्ट कर दूंगा, फिर हम धमाका डालेंगे, फिर हम ज़ोर से क्लासेस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।